हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में आरपीएससी प्रोग्रामर की 216 वैकेंसी आई है। इसका फॉर्म भरना 1 फरवरी से चालू होगा और 1 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि आरपीएससी प्रोग्रामर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब इसमें काम क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो, इसमें सैलरी कैसी होगी, कैसे सैलरी का इंक्रीमेंट होगा और प्रमोशंस कैसे होंगे कि आप प्रमोट होके आगे किस किस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम ये आरपीएससी प्रोग्रामर का कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो आरपीएससी में जब आप प्रोग्रामर की पोजीशन पे रिक्रूट होते हैं तो आपको राजस्थान गवर्नमेंट के डीओआईटीसी के अंडर में अलग अलग बहुत सारे विभाग हैं, उनमें से किसी भी विभाग में आपको पोस्टिंग मिलेगी और काम लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में एक ही तरीके का रहेगा। क्या काम रहेगा? देखिए, प्राइमरी आपका काम हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, मतलब कुछ विभाग में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब आप वहां पर रिक्रूट किए जाएंगे जिसमें मेन रिस्पांसिबिलिटी होगी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, सॉल्यूशंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब आपको जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग मिली है उस डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे कोई वेबसाइट बनानी है या उस डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली आपको जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाना, मेंटेन करना, यह आपकी रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट, आजकल हर चीज ई फाइलिंग होती है, मतलब आप एफआईआर से लेके आपके मेडिकल बिल से लेके हर चीज अब ऑनलाइन होने लगी है, तो आपका ऑनलाइन डेटा को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और यह भी आपके जॉब की रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें आपको डिजाइन, इंप्लीमेंट और मैनेज करना होगा पूरा डेटा टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली एंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब वो डेटा को मैनेज करना, उसको स्टोर करना और जब जरूरत पड़े तब उस डेटा को रिट्राइव करना और साथ ही साथ उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको अलग अलग काम, टास्क दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामर्स एनालाइज यूजर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट टू डिजाइन एंड डेवलप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट सेटअप। मतलब जो अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, अब आप चाहे आप मेडिकल वेबसाइट्स को देख लीजिए या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स की वेबसाइट हो या फिर पुलिस की वेबसाइट्स हो, ठीक है, तो अलग अलग राजस्थान गवर्नमेंट में जो बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों में आपके उन विभागों की जो डिजिटल नीड्स होगी, डिजिटल नीड्स मतलब चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर वेबसाइट हो, वेबसाइट का बैकएंड हो या वेबसाइट में कोई चीज एडिशन करनी हो या कोई चीज रिमूव करनी हो या कोई चीज मॉडिफाई करनी हो, ये सारी चीजें वो कंप्लीट सिस्टम एनालिसिस उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे मेजर काम जो चलेगा वो होगा ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग। मतलब मान लीजिए कई बार हमें ऐसा होता है कि हम राजस्थान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, अब उसमें कोई लिंक क्लिक ही नहीं हो रहा, तो ये जो बग होगा या जो एरर होगा, इस एरर को भी रिमूव किया जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी। जो छोटे छोटे से एरर्स वगैरह आते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे या एप्लीकेशंस पे, उन बग्स को, एरर्स को रिमूव करना भी आपके ही जॉब का एक पार्ट होगा। ओके, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यह है आपका, अगर आप आरपीएससी के थ्रू ये जो प्रोग्रामर का एग्जाम है इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपके काम का हिस्सा मोटे मोटे तौर से कंप्लीट अगर हम पिक्चर देखें तो ये रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहां पर प्रोग्रामर की लेवल 12 L12 मैट्रिक्स की आपकी सैलरी रहेगी, ग्रेड पे रहेगी आपकी 4800 की ग्रेड पे रहने वाली है। आप गेजेटेड ऑफिसर होंगे, मतलब ये काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर राजस्थान में प्रोग्रामर से लगते हैं तो गेजेटेड होते हैं या नॉन गेजेटेड, तो दोस्तों आप गेजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। नेक्स्ट, आप जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और उस दौरान आपकी सैलरी कुछ कम रहेगी, लमसम 28,800, ठीक है, मतलब 28,000 के अराउंड आपकी प्रोबेशन पीरियड के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी, मतलब आपके हाथ में लगभग 28,000 के आसपास सैलरी आने वाली है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा फिर आपकी सैलरी लगभग 60-62,000 से लेके 65-67,000 तक अलग अलग अलाउंसेस और जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन सबको मिलाकर जो इन हैंड आपके पास सैलरी आएगी 62 to 67,000 मिलेगी आपको,
ठीक है। तो ये था आपका सैलरी से लेके सवाल। कई बच्चों को डाउट था कि सर प्रोबेशन पीरियड में कितनी मिलेगी और बाद में कितनी मिलेगी। ये 4800 ग्रेड पे तो बता दिए, लेकिन इस 4800 ग्रेड पे में आपको स्टार्टिंग में कितनी मिलेगी, बाद में कितनी मिलेगी, प्रमोशन के बाद कितनी मिलेगी, उसको भी हम सारी चीजें देख लेते हैं। तो अब ज्वाइन करेंगे तब तो आप प्रोबेशन में रहेंगे। प्रोबेशन के दौरान 28,000 के अराउंड आपकी लगभग सैलरी होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और प्रोबेशन पीरियड खत्म होते लगभग 60 के ऊपर ही आने वाली है। 62, 64, 65, 67 इस अराउंड आपकी कुछ सैलरी रहने वाली है। बहुत सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर ये वेरी करेगा। अब बात करते हैं कि सर प्रमोशन कैसे होंगे, मतलब हमने ज्वाइन तो करते हैं अगर प्रोग्रामर पे, उसके बाद क्या बनेंगे। तो दोस्तों ये जो हायरार्की है प्रोग्रामर की, ये ऑलरेडी काफी अच्छी पोस्ट है। जो सबसे नीचे पोस्ट होती है इस हायरार्की में वो होती है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। इसका भी एक अलग से एग्जाम होता है, आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले हुआ ही था। तो राजस्थान में इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट होता है, वो प्रमोट होके फिर कुछ टाइम बाद बनेंगे असिस्टेंट प्रोग्रामर, एपी कहते हैं इनको। ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की ग्रेड पे होती है 2800 की। फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर एपी की ग्रेड पे होती है 3600 की। और जो ये एग्जाम है आरपीएससी प्रोग्रामर, इसमें जब आप प्रोग्रामर की पोजीशन पे जाएंगे तो आपकी ग्रेड पे होगी 4800 रुपीस की। फिर कुछ साल बाद आप प्रमोट होके बन जाएंगे एसीपी। एसीपी मतलब असिस्टेंट एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। ठीक है, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी कहलाएंगे। और यहां पे ग्रेड भी बहुत ही अच्छा है, 6600 का ग्रेड पे है। ठीक है, और उसके बाद आप बाद में सबसे हेड, आप जो सिस्टम का हेड जो बन जाता है वहां पे, वो कहलाता है एसए मतलब सिस्टम एनालिस्ट। और इनकी ग्रेड पे तो बहुत ही हाई होती है, इनकी लगभग इन हैंड सैलरी तो लाख रुपए के बहुत ऊपर आती है। ठीक है, तो ये सिस्टम के जो हायरार्की है, सबसे नीची पोस्ट होती है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर, फिर प्रोग्रामर, और फिर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, और लास्ट में बनते हैं सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, ये जो प्रमोशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, एज के हिसाब से, और आपके काम, वर्क परफॉर्मेंस, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, जिसके बेसिस पे ये जो टाइमिंग ऑफ प्रमोशन है ये कोई फिक्स नहीं है कि 4 साल या 6 साल में हो जाएगा। एक रेंज होती है कि हाँ 3 से 6 साल में आपका एक प्रमोशन हो जाएगा, अगला प्रमोशन आपका इतने साल की सर्विस होने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों एग्जैक्ट कोई एक डिपार्टमेंट ये मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपके मार्क्स, आपकी रैंक, और आपके जब आप काम करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान, और उसके बाद आपकी वर्क परफॉर्मेंस, इन सबको देखकर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहां पर वेरी करते हैं। जो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट का जो मेन मदर ब्रांच है, मदर डिपार्टमेंट है, उसको हम कहते हैं डीओआईटीसी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये डीओआईटीसी डिपार्टमेंट के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे सब डिविजन है, जिनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग आ सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब कि इस डिपार्टमेंट में, इस जिले में कितनी सीट खाली है। प्रोग्रामर की मान लीजिए अगर आप राजस्थान में बात करें तो चूरू में कितनी है, जयपुर में कितनी है, बीकानेर में कितनी है, कहां पे कितनी वैकेंसी खाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर का कंप्लीट एनालिसिस की जॉब मिलने के बाद की क्या सीन है, सैलरी कितनी रहने वाली है, आपका प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन में आगे जाके क्या बनेंगे, और एग्जैक्टली काम क्या था, ये सब हमने देख लिया इस वीडियो में। इसी तरीके के और वीडियो हम लेके आने वाले हैं निंबस लर्निंग चैनल पे, और प्रोग्रामर की तैयारी कैसे की जाए और उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम लेके आएंगे सिर्फ निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.